हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ में। चलिए केस स्टडी थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। केस स्टडी 1 एंड 2 आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगी। ओके, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आने वाले जितने भी केस स्टडी बेस्ड जो टॉपिक्स होंगे या जितने वीडियोज़ होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 3। In a classroom activity on real numbers, the students have to pick a number from a pile and frame question on it if it is not a rational number for the rest of the class. Okay, तो करना क्या है कि भाई एक रियल नंबर जो है, ठीक है, दिया गया है। स्टूडेंट हैव टू पिक अ नंबर फ्रॉम द पाइल एंड फ्रेम अ क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन बनाना है स्टूडेंट को। if it is not a rational number for the rest of the class. Okay, the number cards picked up by first three students and their questions on the number for the rest of the class are as shown below. Answer them. Okay, तो देखिए यहाँ पे जो तीन स्टूडेंट हैं डिफरेंट उन्होंने नंबर कार्ड्स पिक किए और उनके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर उन्होंने रेस्ट ऑफ द क्लास से पूछ रहे हैं। तो पहला स्टूडेंट है सूरज। सूरज पिक्ड अप रूट 8 एंड हिज क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट रूट 8। ओके, तो रूट 8 की अगर बात की जाए तो एक्चुअली कैसा नंबर है, देखिए रूट 8 कैन बी रिटन एज रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब पेयर अगर बनाया जाए तो एक 2 का पेयर बन गया, इट विल बिकम 2 रूट 2। यहाँ पे जब हम किसी रेशनल नंबर को, एज वी नो कि 2 इज़ रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल से, तो जो नंबर हमें मिलता है दैट विल बिकम इरेशनल नंबर। यानी कि जो रूट 8 होगा दैट विल बी अ रूट 8 इज़ इरेशनल नंबर। ओके, इज एन इरेशनल नंबर। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेचुरल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर रेशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो वही पॉसिबल नहीं है और नॉट द अबव भी ऑप्शन नहीं, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नेहा पिक्ड अप बोनस एंड हर क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इरेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेहा ने एक कार्ड पिक किया है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो नंबर आ रहा है, ठीक है, उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक, देखिए अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, ए इज़ 3 माइनस 4 रूट 5। अभी हमने देखा कि जैसे 2 रूट 2 था, इट वाज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली 4 रूट 5 भी क्या है, इरेशनल नंबर है, और रेशनल में से इरेशनल को माइनस कर रहे हैं, द आंसर इज़ गोइंग टू बी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो इरेशनल हो गया। बी पे आते हैं, बी इज़ 2 प्लस 2 रूट 9, तो 2 प्लस 2 इंटू रूट 9 इज़ 3, तो 2 प्लस ये हो गया आपका कितना, 2 प्लस 6 दैट इज़ 8। ओके, तो यानी 8 कैसा नंबर है, 8 इज अ रेशनल नंबर, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी ही सही है। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि कहीं ऑप्शन सी या डी में से कुछ सही नहीं है। देखिए ऑप्शन सी की बात करते हैं, सी इज़ गोइंग टू बी रूट 7 माइनस 6। रूट 7 अगेन इरेशनल में से आपने रेशनल माइनस किया, तो दैट मीन्स आपको इरेशनल ही मिलना है, तो ये ऑप्शन वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। 4 रूट 11 भी सिमिलरली आप देख सकते हैं, 4 रूट 11 इरेशनल माइनस रेशनल, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा सेकेंड पार्ट के लिए दैट इज़ 2 प्लस 2 रूट 9, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट जो है दैट इज़ अनु पिकअप रूट 15 माइनस रूट 10 एंड हर क्वेश्चन वाज रूट 15 माइनस रूट 10 इज़ डैश अ नंबर। किस टाइप का नंबर है भाई, रूट 15 इज़ इरेशनल, रूट 10 अगेन इरेशनल नंबर। तो जब दोनों इरेशनल नंबर हैं, दोनों को माइनस किया जा रहा है, तो उस केस में जो आंसर हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आना है। ठीक है, इट विल नॉट बी अ नेचुरल, नॉट बी अ होल नंबर, नॉट बी अ रेशनल नंबर। ओके, तो इसमें आपने देखा कि पहले वाले में हमारा आंसर इरेशनल नंबर था, सेकेंड के लिए 2 प्लस 2 रूट 9 और थर्ड के लिए एन इरेशनल नंबर। तो काफ़ी ईजी ये केस स्टडी है। चलिए देखते हैं फोर्थ केस स्टडी की बात की जाए। ठीक है, दिस इज़ अगर देखा जाए तो रिलेवेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप की केस स्टडी काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए क्या है इस सीरीज़ में। ओके, फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री 3 schools वर सेलेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नेम ऑफ द स्कूल, द फर्स्ट स्कूल इज़ CAV पब्लिक स्कूल। ओके, तो इसमें 78 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए गए हैं। बाल विद्या भवन दैट इज़ 117,
बॉम्बे पब्लिक स्कूल 130। ओके, तो इतने 3 स्कूल सेलेक्ट किए गए हैं, इनसे ये स्टूडेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। ओके, अब देखिए इनके बारे में क्या कंडीशन दी गई। ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग मल्टीपल रूम्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली एंड ईच रूम कैन अकोमोडेट an equal number of students. All students in a particular room belong to the same school. As a token of appreciation, the district administration has provided an equal number of chocolates to each school. Next is, when distributing these chocolates, each school distributes chocolates equally among its students, ensuring fairness and consistency. तो मतलब हर स्कूल को इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स दे दी गई हैं कि अब जा करके अपने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक, तो ये जो लास्ट हमारे पैराग्राफ दिए गए हैं इनका मतलब दिया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा आने वाला है। ओके, क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी सीटेड इन वन रूम। ओके, शो योर वर्क। तो मतलब इसमें आपको कैलकुलेशन भी दिखानी है कि किस तरीके से आप फाइंड कर रहे हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स, मैंने कॉपीज़ जो देखी हैं, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। इवन केस स्टडी में आप डायरेक्टली आंसर लिख के चले आते हैं, तो इस केस में आपको जो फुल मार्क्स हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। आपको जो इसका जो आपकी प्रोसेस होती है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, वो दिखाना होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी सीटेड इन वन रूम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमें निकालना पड़ेगा HCF, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो CAV स्कूल में है 78 स्टूडेंट्स। ओके, बाल विद्या भवन में है 117 एंड द नेक्स्ट वन बॉम्बे पब्लिक स्कूल, इसको BPSC लिख लेते हैं, 130। अब इनके अगर फैक्टर्स किए जाएँ तो 78 कैन बी रिटन लाइक दिस। यहाँ पे फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग हैं। 78 विल बिकम, अगर 2 से डिवाइड किया इट्स 39, फिर 3 से डिवाइड किया 13 एंड देन 13, सो इट विल बी 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे ही 117 के जो फैक्टर्स करेंगे इट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 13, 39 जा 117 होता है। 130 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 13। अब अगर बात की जाए HCF की, तो इन तीनों में कॉमन आ रहा है 13। ओके, तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो होंगे जो एक रूम में बैठाए जा सकते हैं दैट विल बी 13। ओके, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा दैट इज़ 13 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन वन रूम। ओके, सो इट वाज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड का देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। ओके, शो योर वर्क। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे रिक्वायरमेंट निकालेंगे। पहले आप निकाल लीजिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स विल बी 78 इन द फर्स्ट स्कूल, 117 इन द सेकेंड स्कूल, 130 इन द थर्ड स्कूल। लेट्स ऐड देम। तो 7 8 15 का 5 1 कैरी हो गया, 7 1 8 1 9 एंड 3 is going to be 12, 2 again 1 carried, so it will be 325 are the total number of students. अब एक रूम में होने हैं 13 स्टूडेंट्स। ओके, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स की अगर बात की जाए, मिनिमम नंबर जो होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ रूम्स विल बी 325 डिवाइड बाई एक रूम में कितने स्टूडेंट्स को हम बैठा रहे हैं। सो डिवाइड कर लेते हैं, इट विल बी 13 2 26 एंड 13 5 65। तो 25 रूम्स होंगे रिक्वायर्ड हमें। तो पहले का आंसर आपका था 13, सेकेंड का आंसर आ गया 25। ओके, चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्रोवाइडेड टू ईच स्कूल, शो योर वर्क। थर्ड पार्ट के लिए यू हैव टू फाइंड द LCM, बिकॉज यहाँ पे 78 पहले स्कूल में स्टूडेंट्स, सेकेंड में 117 है और थर्ड में है 130। क्वेश्चन में शुरुआत में कह दिया गया है कि एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रोवाइडेड एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स टू ईच स्कूल। ओके, तो दैट मीन्स कि इन सबका जो LCM होगा उतनी चॉकलेट्स हमें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो लेट्स फाइंड द LCM फॉर द थर्ड पार्ट। सो इट्स गोइंग टू बी 78, 117 एंड 130। 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 39, 117 65। नाउ 3 से डिवाइड करिए, 13 आ गया, फिर डिवाइड किया हमने, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 39। ओके, फिर 65 आई डोंट थिंक इट विल बी डिवाइडेड, तो इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अगेन 3 से डिवाइड करिए, यू विल गेट 13, 39
का 13 हो जाएगा एंड 65। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं एंड द लास्ट वन विल बी डिवाइड बाय 13। ओके, तो जो एलसीएम आया दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 13 इंटू 5, 65 इंटू 2, 130 इंटू 2, सॉरी it will be 3. So 13 5 is 65, 65 into 3 into 3 into 2, so it's 65 into 18 I think. So 18 5 ja is going to be 90, 0 9 carried, 18 6 ja will be 108 and 9 117, तो 1170 यानी 1170 इतनी चॉकलेट्स ईच